और हम सीधा चल रहे हैं न्यूयॉर्क, जहां पर हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी मौजूद है। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री पहले भी कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन ये बेहद खास है क्योंकि ये स्टेट विजिट है। उन्हें बाकायदा न्योता दिया गया है और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोनों देशों के लिए। किस तरह की हलचल आप न्यूयॉर्क में देख रहे हैं, क्योंकि योग का कार्यक्रम यहीं पर होने वाला है। पहले वो बताएं, उसके बाद हम रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। योग का कार्यक्रम जी बिल्कुल यहाँ पे होगा, लेकिन कल के दिन सुबह सुबह अदिति यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। इसमें 194 जो यूएन के मिशंस हैं, संयुक्त राष्ट्र के मिशंस हैं, उन सबको न्योता दिया गया है। 1000 के करीब लोगों की उम्मीद की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस सेलिब्रेशन में भाग लेंगे, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कॉन्फर्मेशन दी है कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस 1 घंटे के दिवस में भाग लेंगे, इस इवेंट में भाग लेंगे। आज की अगर बात करी जाए, लगभग 4 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ न्यूयॉर्क में लैंड कर जाएंगे और उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी मुलाकातें यहाँ के टॉप सीईओज, एक्सपर्ट्स, हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, नोबेल लॉरिएट्स, इन सबसे मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। इसमें एक अहम नाम है इलॉन मस्क का, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है ट्विटर की वजह से। वो टेस्ला के फाउंडर भी हैं और भारत और यूएस दोनों इस वक्त टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों देश टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में साथ आएँ। इसकी वजह से इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कर भी एक इनिशिएटिव है दोनों तरफ से, जो कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस किया था। उसके तहत हमने अभी देखा है कि दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर्स पर एक इनिशिएटिव आगे बढ़ाया है। इस साल की बिगिनिंग में सेमीकंडक्टर्स हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर एटीएम से लेकर गाड़ियों में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी सी चिप है जो कि इस वक्त सारी टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द डिटर्मिन कर रही है। तो कैसे इसकी सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाए, ऐसा बनाए कि सप्लाई चेन टूटे ना, क्योंकि कोविड के वक्त हमने देखा था सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है भारत की, उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो उसी वजह से यूएस और भारत कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करें और इस अहम मुद्दे के लिए इंडस्ट्री का साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नहीं हो सकते। इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अमेरिका में इंडस्ट्री लीडर, सीईओ से मुलाकात करेंगे। और इसमें मैंने आपको एक नाम तो बताया ही है यहाँ एलन मस्क का, जो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। 24 नाम हैं, इनमें से कुछ बड़े नाम जो हैं वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रासा टाइसन, ग्रैमी अवार्ड विनर भी हैं, इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह भी हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें लोगों को भी काफ़ी दिलचस्पी और इंटरेस्ट होगा। पर महा हम देख रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है, लेकिन अगर रणनीतिक दृष्टि से देखें महा, तो भी ये जो मुलाकात होने वाली है ये बहुत अहम है, क्योंकि चीन को जिस तरह से चीन अमेरिका के लिए चुनौती है, उसी तरह से वो भारत के लिए भी चुनौती है, और वो भी एक वजह है दोनों देशों के करीब आने की, दोनों देशों के मजबूत होने की। बिल्कुल, ये तो एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के नज़दीक आने की, ज़्यादा नज़दीक आने की एक अहम वजह है कि जो कॉमन थ्रेट, आपने सही बोला, चीन जो एक कॉमन थ्रेट बनता इमर्ज कर रहा है स्पेशली इंडो पैसिफिक में, उसको किस तरह से अरेस्ट करा जाए, किस तरह से टक्कर दी जाए, वो एक अहम मुद्दा दोनों का रहेगा। तभी आप देखती हैं अदिति कि जो भी प्रेस रिलीज स्टेटमेंट दोनों तरफ से आता है, उसमें इंडो पैसिफिक का मेंशन ज़रूर होता है। और हालांकि दोनों देश बिल्कुल खुल के ये नहीं कहते हैं कि ये पार्टनरशिप जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है वो चीन को देखते हुए है, लेकिन अंडरटोन्स जो डिप्लोमेटिक पार्लेंस में जो समझ में आती है उसका ये एक अहम मुद्दा है। और इसमें फिर से अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की तरफ ले जाऊं, तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उस पे अगर चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंस को कम करना है, तो ये पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर्स में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में कि किस तरह इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, यहाँ पर भी ये भी टेक्नोलॉजी के अंडर ही आएगा और ये भी एक मेंशन्ड एरिया है जो दोनों देश अगले कुछ सालों में डिस्कस करेंगे, इस पे काम करेंगे। ये भी चीन को देखते हुए है। तीसरा, स्पेस। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर अदिति कहा जा रहा है वो जमीन पे नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन का युद्ध इस वक्त चल रहा है, लेकिन आप देख रही हैं कि कैसे साइबर स्पेस से इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे अगर इंफॉर्मेशन की कोई मोड है उसको ब्रेक करा जा सकता है। ये सब साइबर स्पेस में सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। तो स्पेस में कोलैबोरेशन भी दोनों देश आगे देख रहे हैं। ये भी एक स्पेसिफाइड एरिया है जो दोनों इंडिया और अमेरिका डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप डिफेंस पार्टनरशिप को देखें तो हालांकि भारत इंपोर्टर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, लेकिन जो हम इमीडिएट जो यहाँ से हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22 जून को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे, तो एक अहम अनाउंसमेंट हो सकती है, भारत अमेरिका से ड्रोन्स खरीदे। ये ड्रोन्स ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ये इस चीन के मुद्दे को लेकर बहुत अहम होगी, क्योंकि भारत का अभी ईस्ट लद्दाख में फ्रिक्शन चल रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में वो फ्रिक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। दो ऐसी जगह हैं, देपसांग और देमचौक, जहां पे अभी भी फ्रिक्शन बरकरार है और जो LAC पे आर्मी है, जो इक्विपमेंट है चीन का, वो कम नहीं हुआ है। तो भारत ने भी उतनी आर्मी और इक्विपमेंट रख रखा है। तो इन सब के तहत ये मुलाकात चीन को देखकर भी बहुत अहम है। बिल्कुल महा, जिस तरह से आप बता रही हैं, हम तस्वीरें भी आपके साथ लगातार दिखा रहे हैं कि भारतीय समुदाय के लोग जो हैं वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते उनकी स्थिति जो है वो विदेशों में, खासकर अमेरिका में, और मजबूत हुई है और बेहतर हुई है। महा, आपका रुख हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।